मैं बता रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देती है, जो मिथक है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं करता है, मैं कहता हूँ मिथक मैं तोड़ दूंगा। तमाम मुस्लिम बूथ पर भी मुझको जीत मिलेगी। अभी तो फिलहाल टिकट पे फोकस है, तैयारी तो हम लोग परमानेंट चलती रहती है। वहाँ में हमने देखा कटेरी में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है महाराज जी, तो जहाँ से आदेश करेंगे जिस पार्टी से लड़ लेंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं सैम टीवी और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी माहौल गर्म है। सीएम योगी ने 2 सीटों पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी ली है, जिसमें से एक अयोध्या का मिल्कीपुर है और दूसरा अंबेडकर नगर का कटेहरी विधानसभा है। दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती हैं। दोनों जगहों पर सपा का विधायक था और लोकसभा के चुनाव में चुनाव जीतकर सांसद बना। अब उन सीटों पर उपचुनाव होना है। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट की हम बात करेंगे, जहां पर पिछड़े वर्ग का वर्चस्व रहा है। हमेशा से कोई ऐसा व्यक्ति प्रतिनिधित्व किया है जो पिछड़े समाज से आता है। इस बार क्या सियासी समीकरण है वहाँ पर, इसको जानेंगे। और वहाँ पर जब चर्चा और राजनीति की होती है तो एक नाम सुर्खियों में उठकर आता है, जिसका नाम है अजय सिंह सिपाही। ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, तमाम विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या कुछ इनकी रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर, इनसे ही जानेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या तैयारी चल रही है? विधानसभा उपचुनाव होने वाला है कटेहरी में। अभी तो फिलहाल टिकट पे फोकस है, तैयारी तो हम लोग परमानेंट चलती रहती है। वहाँ चुनाव, तमाम नेता चुनाव आने के बाद एक्टिव होते हैं। हमारे लोग, हमारे समर्थक, हमारे परिवार के लोग हमेशा जनता के बीच में बने रहते हैं। मैं चाहे उपलब्ध रहूँ या ना उपलब्ध रहूँ। किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी टिकट मांग रहे हैं और निसार पार्टी जो गठबंधन है, तो इसलिए टिकट मांग रहे हैं उससे। क्यों आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ही आपको टिकट लेना चाहिए या किसी अन्य दल से क्यों नहीं? चूँकि मैं निसार पार्टी से 2017 में चुनाव लड़ा था, तब भारतीय जनता पार्टी से निसार पार्टी का समझौता नहीं था। तो चूँकि पिछली बार निसार पार्टी के खाते में सीट गई थी, इसलिए हम लोग दावेदारी ज़्यादा बनती है। चूँकि निसार पार्टी में मैं रहा तो अभी भी निसार पार्टी में ही हूँ, तो इसको लेकर के मैं अपनी दावेदारी पुख्ता समझ रहा हूँ। स्वतंत्र देव जी और संजय निषाद जी, दयालु जी, इन तीनों लोगों को कटहरी की एक तरह से जिम्मेदारी दे दी गई है। समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जगह जगह जनता के बीच में जा रहे हैं। कितना लग रहा है कि इस बार अपनी तरफ वोटरों को आकर्षित कर पाएगी भाजपा? देखिए, वहाँ एक आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी भी हैं, MLC हैं, वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो भी प्रभारी बनाए गए हैं। स्वतंत्र देव जी प्रभारी बनाए गए हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी प्रभारी बनाए गए हैं। आदरणीय दयालु जी प्रभारी बनाए गए। मेन तो बाबा जी खुद अपने हाथ में कमान ले रखे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। तो चूँकि सरकार ने काम तो बहुत किया ही है, ठीक है, राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। तो चूँकि जो काम उन्होंने किया ग्राउंड लेवल पे, इधर बीच में हमने देखा कटेरी में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है महाराज जी। और तमाम योजनाओं को, अभी जैसे वहाँ रोजगार मेला उन्होंने लगवाया, तमाम लोगों, बेरोजगार लोगों को नौकरी मिली 5-6 हज़ार लोगों को। तो इसको लेकर के कि जब आप जनतम काम करेंगे तो इससे भी उम्मीदें आप ऑलरेडी बढ़ जाती हैं। फिर टिकट को लेकर किस पार्टी की तरफ से आपके लिए चर्चा की जा रही है? अगर गठबंधन में निषाद पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, तो किस पार्टी से आपकी दावेदारी? हम दोनों से मांग रहे हैं, जिससे भी संभव हो। शीर्ष नेतृत्व को लड़ाना हो, उनका अपना विषय है, वो जहाँ से आदेश करेंगे जिस पार्टी से लड़ लेंगे हम। कई और लोग भी हैं जो टिकट की रेस में हैं। आपको क्यों लगता है कि अगर आपको पार्टी अपना विश्वास जताती है आपके ऊपर, तो आप वहाँ से वो सीट हासिल करके पार्टी को देंगे? पार्टी को जो मैंने वहाँ काम किया है, जो हमारी प्रति लोगों के सहानुभूति है, मेरा जो लगाव है, चूँकि मैं वहाँ राजनीति नहीं करता हूँ, सेवा भाव से लोगों के साथ जितना संभव हो सकता है बीच में रह कर, जब भी समय मिलता है, जहाँ भी रहता हूँ, जिस भी स्थिति में रहता हूँ, जो भी जिसकी मदद करने का जो मौका मिलता है, उसमें मैं मदद करता हूँ लोगों को। चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, या शादी ब्याह हो, या किसी के यहाँ कोई दुर्घटना घट गई, उसमें जो भी जितना भी संभव है, जब आप काम करेंगे। चूँकि पिछली बार भी 2 जिला पंचायत 2016 में मैं खुद ब्लॉक प्रमुख था, भाई पत्नी जिला पंचायत रही। अब की बार भी 2 जिला पंचायत हमारे संबंधी ही ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध वहाँ मौसम वर्मा जी। तो इसको लेकर के चूँकि 2.5 ब्लॉक का चुनाव होता है वो, तो हम लोगों का चूँकि लगभग पूरा जिला ही हम लोग टहलते हैं। हमारे पास आने के बाद लोगों को ये रहता है, हमने कभी किसी पूछा नहीं कि आप किस जिले से आ रहे हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस पार्टी को, सबकी मदद किया जाता। तो उससे अपेक्षा है कि हाँ, टिकट हमको भारतीय जनता पार्टी दे देगी। इसी आधार पर मांग भी रहे हैं हम। 90,000 के करीब पिछड़ा वोट है, 50,000 ब्राह्मण वोट हैं, 30,000 निषाद वोट हैं, ऐसे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्षत्रिय समाज पर भारतीय जनता पार्टी अगर विश्वास जताती है, अगर आपको टिकट देती है, तो आप उन सभी चुनौतियों को, जो जातीय समीकरण है, उसको तोड़ते हुए वहाँ से जीत हासिल करेंगे? मैं बता रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देती है, जो एक मिथक है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं करता है, मैं कहता हूँ मिथक मैं तोड़ दूंगा। तमाम मुस्लिम बूथ पर भी मुझको जीत मिलेगी, मेरे व्यक्तिगत व्यवहार पे, मेरे व्यक्तिगत संबंधों पे। और मैं जातिगत राजनीति नहीं करता,
ना मैं इसमें भरोसा करता हूँ। तो हमको सब जाति का मुझको समर्थन है, हर वर्ग के लोगों को समर्थन है, और नौजवान युवा तो कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो मेरे लिए जितना उससे संभव हो पाएगा वो करेगा, वो करता रहा हमेशा। क्या मुद्दे रहेंगे आपको कटहरी को लेकर? कटहरी को लेकर मुद्दे रहेंगे कि जो अंतिम पावदान के लोग हैं, जिनकी कोई सुन नहीं रहा, जिनसे कोई मिलना नहीं चाहता, जिनकी कोई मदद नहीं करना चाहता, उसमें उनकी मदद की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा को लेकर के तमाम उनके लिए कुछ योजनाएं लाई जाएंगी, बेरोजगारी दूर कराई जाएगी। सबसे बड़ी समस्या है कि लोग बेरोजगारी के लिए, मतलब रोजगार के लिए मारामारी है। बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष भी उठाता है, हर जगह ये मुद्दा रहता है। दुर्भाग्य ये है कि हम वैकेंसियाँ निकल रही हैं, हमारे बच्चे नौकरी के लिए तैयारी नहीं हो पा रहे हैं, वो जुगाड़ से पास होना चाहते हैं। उसके बाद तमाम व्यसन उनके अंदर आ जा रहे हैं, कोई गुटखा खा रहा, कोई शराब पी रहा, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा, तो उनके अंदर वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जब हमारे आपके बच्चों के अंदर क्षमता ही नहीं होगी तो कैसे क्वालिफाई करेंगे वो? तो उनको कंप्लेन करने के पहले, चाहे हम हो कोई भी हो, सबके बच्चे हमारे भी हैं, तो कम से कम सोचना चाहिए कि हमारा जो बच्चा इस काबिल है कि नहीं है। सरकार भर्ती निकाल करके क्या करेगी जब लड़के ही नहीं उतना काबिल मिल पाएंगे? तो इस सब चीज़ों को लेकर के हम लोग वहाँ काम करना चाह रहे हैं गरीब जनता में। युवाओं में एक खासी नाराज़गी है कि भर्तियां निकलती हैं, परीक्षाएं होती हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। इस चुनौती को जो कटहरी के युवा हैं उनको आप कैसे समझा पाएंगे? देखिए, जो काम करता है, जब आप काम करोगे तभी आपसे गलतियाँ होंगी। सरकार नहीं चाहती कभी इस तरह घटनाएं हों, लेकिन हर जगह समाज है, बैड एलिमेंट्स हर क्षेत्र में हैं, तो अपना काम कर देते हैं। देखिए, और सरकारों में जानते क्या अंतर है? और सरकारों में लोग भर्ती जब निकलती थी तो पहले फिक्स्ड हो जाता था कि इतना लोगों को यहाँ हमको इसे भर्ती करना है, और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने संबंधियों को भर करके फिलअप कर लेते थे नौकरियों को। इस सरकार में ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए कि अपने जो आपके चाहते हैं या जो आपके कार्यकर्ता जो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनको आप भी नौकरी दीजिए जैसे पिछली सरकारें करती आई हैं। चूँकि ये सरकार नहीं कर रही है इस तरीके की, इसको लेकर के लोगों के अंदर आक्रोश रहता है, यही समस्याएं हैं। 2017 का भी आपने चुनाव लड़ा था, क्या कुछ अनुभव आपको मिला उस चुनाव से जो इस बार के चुनाव में उसको आजमाएंगे? बहुत अनुभव मिला। सबसे पहले कि जो और नेता जो पुराने, उनसे सतर्क रहिए। उसको 2017 में जब मैं चुनाव लड़ा तो 5-6 मुकदमे अलग अलग थाने से एक ही दिन मेरे ऊपर दर्ज कर दिए गए। मेरे तमाम संबंधियों को 15 दिन पहले चुनाव के तमाम संबंधियों को पकड़ जेल भेज दिया गया, कई गाड़ियाँ सीज कर दी गई। हमारे जो लोग प्रचार कर रहे थे, प्रचार तक किसी को नहीं करने दिया गया 15 दिन। आप सोचिए, 15 दिन में ही चुनाव चढ़ता है आदमी का। उस 15 दिन में हम कोई प्रचार नहीं कर पाए, ना मैं किसी से मिल पाया। अगर मैं 15 दिन रहा होता तो शायद 20,000 जो वोट हमको लड़ने मिला है, वो 15 दिन बाद हमको जीता भी सकता था, या 50-60 हज़ार भी हो सकता था। वो सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।